हेलो दोस्तों। दोस्तों मेरे हाथ में एक गुल्लक है, मैंने इसमें पैसा डाल दिया। दोस्तों ये मैंने की है भविष्य के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट। पर ये इन्वेस्टमेंट हम बचपन में करते थे। अभी हमें अपने इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म चेंज करना है। जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो हमें प्लेटफॉर्म भी चेंज करना है। जब छोटे छोटे होते तब इस गुल्लक में हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। इन्वेस्टमेंट का जो देखिए हम शुरू से बचपन से ही करते थे। 1 रुपया घर से मिलता था या 2 रुपया, उसमें से हम 1 रुपया चला देते थे और 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करते थे। ऐसे हम शुरू से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर आज की दुनिया में ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा पुराना हो गया है, प्लस इसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता था। पर जो आज की इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें हमें चेंज करनी है। अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? हमें जो भी पैसा बचता है हमारे पास, या तो पेमेंट से या कुछ और काम करते हैं, उसमें से हमें अपनी इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में करनी है। जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते थे, ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अभी हमें रिटर्न की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें रिटर्न मिलना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए, जिससे हम अपने भविष्य में, आने वाले भविष्य में को चेंज कर सकते हैं, अपने विषय को बदल सकते हैं। वो कैसे बदलोगे आप? इन्वेस्टमेंट के जरिए से, जहां से आपको अच्छा पैसा मिले, अच्छा रिटर्न मिले। मान ले आज आप इन्वेस्टमेंट, आज आप उसमें पैसा डालोगे, कल को वही मल्टीबैगर आपको मिलेगा। क्योंकि आज की दुनिया में जब तक पैसे की ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों इस तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, वहां से अच्छा रिटर्न उठाओ, वहां से आपके पैसे की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सबसे प्लेटफॉर्म अच्छा है। पर आपने स्टॉक मार्केट में जब आना है, लंबे समय के लिए आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। तो ये जो कंपनी है, ये स्टील की कंपनी, जैसे सैटेलाइट पाइप प्लस ट्यूब प्लस कार्बन स्टील पाइप का बिजनेस ये कंपनी करती है। कंपनी ये करती है जो वेल्डन ट्यूब में देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है, सबसे बड़ी निर्माता है। और जो कार्बन स्टील और वेल्डर पाइप में देखिए प्रमुख ये निर्माण करती है कंपनी। जो दोस्तों कंपनी का प्लेटफॉर्म तो बहुत ही जबरदस्त है स्टील के मामले में। जो कंपनी कहां कहां पर उद्योगों की आपूर्ति करती है बिजनेस में, जैसे तेल रिफाइनरी हो गया, गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, थर्मल प्लांट हो गया, इसके बाद पावर प्लांट हो गया, परमाणु हो गया, ऊर्जा हो गया, और रासायनिक, और चीन और कागज के जो उद्योग है उनमें अपना प्रोडक्ट बेचती है या प्रोडक्ट देती है। कंपनी ने बहुत ही उद्योगों को कैप्चर किया हुआ है। जो उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक सेक्टर को भी इसने कैप्चर किया हुआ है कंपनी ने। 35 से अधिक देशों में कंपनी ने आया, तो जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, प्लस फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, इससे अलग ही स्पेन, जापान और नीदरलैंड और अमेरिका, रूस, इनसे अलग भी काफी देशों में कंपनी निर्यात कर रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के। यहां पर अच्छी कैपेसिटी में कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। जैसे स्टील कंपनी बना रही है, यहां पर 5 लाख के लगभग कंपनी कार्बन स्टील बना रही है। और जो कार्बन जो सैटेलाइट पाइप कंपनी बना रही है, 48,000 मैट्रिक टन कंपनी यहां पर अपना स्टील पाइप बना रही है। देखो कंपनी के पास अच्छी फैसिलिटी है प्रोडक्ट बनाने में। और जो कंपनी का आने वाले टाइम में फोकस है, जैसे उपकरण में, परमाणु में और तेल रिफाइनरी में या फिर रिसाइनिंग में, यहां पर कंपनी का फोकस है ज्यादा अपना प्रोडक्ट को बेचना। कंपनी देखो, और प्लस निर्यात भी करना। यहां पर कंपनी ने अच्छा डिसीजन ले रखा है, ज्यादा अपना प्रोडक्ट को बेचना। जो दोस्तों कंपनी का नाम देखिए हम, रतनमणि मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसके बाद हम मार्केट कैप देखिए कंपनी का 24,724 का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है। जो स्टॉक पे देखिए 39.7, जो बुक वैल्यू 402 कंपनी की बुक वैल्यू है। जो आरओसी आ रही देखिए 27 से ऊपर की आरओसी बढ़े, जो आरओई बढ़ रही है कंपनी की, जो आरओसी बढ़ रही है 27 से ऊपर की, जो आरओही बढ़े 21 की आरओही बढ़ रही है। जो डिविडेंड दे रही है 0.34 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो फेस वैल्यू है 2 कंपनी की फेस वैल्यू है दोस्तों। जो वही हम सेल एंड ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल से 20% और 3 साल से 20% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपाउंड करें, पिछले 3 साल में 27% और 3 साल में 18% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो वही कंपनी का सीजीआर देखिए दोस्तों, 10 साल में 45% और 5 साल में 43% और पिछले 3 साल में 47% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। जो कंपनी के पास रिजर्व देखिए हम
2805 करोड़ का कंपनी के पास सीरीज है। जो बोरिंग की बात करें, कंपनी डेड फ्री कंपनी है दोस्तों, कोई ज्यादा डेड नहीं है। 177 करोड़ का मात्र डेड है कंपनी के पास। कंपनी के पास सीरीज अच्छा है, डेड बिल्कुल फ्री है। जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें कंपनी की, जून और सितंबर की, जून में 1175 करोड़ की सेल हुई थी, वही सितंबर में 1131 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट की बात करें, 135 करोड़ का पहले होता है जून में, जो अब की बार हुआ 164 का हुआ है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। जो वही हम साल के लिए देखें, लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए देखें, 2022 में 3139 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी, वही 2023 में 4474 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। यहां पर जो देखें अच्छी खासी सेल ग्रोथ हो रही है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें, 323 का नेट प्रॉफिट 2022 में हुआ था, 2023 में 512 का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 59.77 की थी, जो एफएल की होल्डिंग रखिए 12.87 की, जो डीएल की होल्डिंग रखिए 16.47 की, जो पब्लिक की होल्डिंग देखिए दोस्तों 10.87 की पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी है स्टॉक में दोस्तों। जो इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 3510 का शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने 1 साल का रिटर्न दिया 83%, जो 5 साल का रिटर्न दिया 489 का 5 साल का रिटर्न दिया, जो ऑल रिटर्न दिया 6452 का ऑल रिटर्न दिया। दोस्तों देखो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया इस अभी तक इस कंपनी ने, मतलब 1 लाख का कितना ज्यादा पैसा बना दिया इस कंपनी ने। जो 2016 में देखे कंपनी का 325 रुपए शेयर प्राइस चला था मात्र, और जो 2009 में देखें 105 रुपए शेयर प्राइस चला था मात्र। जो दोस्तों मैं पहले ही बोलता हूं, स्टॉक मार्केट में कम से 10 से 15 साल के लिए रुके क्योंकि 10 से 15 साल के लिए आपको एक तो स्टॉक मार्केट के सारे प्लेटफॉर्म का पता लग जाएगा, पूरा अच्छे से एनालाइज हो जाएगा, और आप जिस स्टॉक में रुकोगे वो आपके पैसों को मल्टी बैगर कर देगा। जब आप लंबा रुकते हो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर दोस्तों इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 से 3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो, क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक ही इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टरों को। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो देखने के लिए